हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं पर्सन इस समय आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। ओके सो पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए इस समय। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। We have the dream card underneath. मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने या तो प्रे किया है रिकंसिलेशन के लिए, या ये आपको हक करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने इनको ड्रीम में हक किया है अभी, आज या कल में, रिसेंट टाइम में, या इन्होंने आपको ड्रीम्स में हक किया है। कुछ ऐसा है जहाँ पर दे फेल्ट कि आप लोगों का यूनियन हुआ, या आप लोगों के बीच में थोड़ी सी जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी वो अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट हुई है, या ये इस तरीके की एनर्जी अभी राइट नाउ में फील कर पा रहे हैं। ओके, क्योंकि अंडरनीथ में जो है वो आउटसाइडर कार्ड भी दिख रहा है, तो यहाँ से मतलब हो सकता है ऐसे एक कमी फील करना। और उस जैसे आप मान लो अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पा रहे हो, तब उसके लिए जो आप एक कमी महसूस करोगे वो कैसी होगी ना। तो ऐसा ही एनर्जी है कि उस इंसान का ड्रीम है आपसे मिलना, आपको देखना, आपके साथ रहना, या कहीं ना कहीं आपके साथ यूनियन में आना। बट अभी के लिए वो ड्रीम फुलफिल हो नहीं रहा है, तो एक लैक सी एनर्जी, एक कहीं ना कहीं जैसे जैसे शायद किस्मत कहीं ना कहीं साथ ना दे रही हो, एक ऐसी एनर्जी ये इंसान फील कर रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। सो मैं हर एक कार्ड को जो है टैरो से क्लैरिफाई करने वाली हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। इस समय इस इंसान की एनर्जी क्या है, चलिए जान लेते हैं। वी आर द वर्ल्ड अगेन दैट रिकंसिलेशन। देखो इसमें भी हाथ पकड़ रखे हैं सबने एक दूसरे के। मैंने बोला ना आपको कि मुझे फील हो रही है ऐसी एनर्जी यहाँ पर कि जैसे एक टुगेदरनेस वाली एनर्जी में आपके पर्सन आए। तो अगर एनर्जी अगर देखी जाए तो एनर्जी वाइज भी यही है कि ये बहुत हद तक रिश्तों को निभाना, रिश्तों में एफर्ट्स लगाना, कहीं ना कहीं समझ पाना दूसरों को। ठीक है, दूसरों की भी भावनाओं को जो है एक्सेप्ट कर पाना, उनके भी नेचर को एक्सेप्ट कर पाना, उनके भी जो है फ्लॉज होते हैं, हर किसी में अच्छाइयाँ होती हैं, उनको एक्सेप्ट कर पाना। एक ऐसी ऊर्जा में ये नज़र आ रहे हैं। ग्लोब है इस कार्ड में, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए तो देखो ये हो सकता है इस समय कोई ट्रैवल या तो कर रहे हैं, या फिर ये किसी तरीके का ट्रैवल चाह रहे हैं, या मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि ये कंप्लीशन चाह रहे हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है ना रिश्तों में, स्पेशली रिश्तों में, तो वो रिश्तों में कंप्लीशन चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये करियर वाइज कुछ प्रॉब्लम झेल रही थी, उसमें मनी का भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, तो वहाँ पर चीज़ें सॉर्ट आउट या तो करना चाह रहे हैं या हो रही हैं सॉर्ट आउट, और उस चीज़ के लिए इनको लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, हेल्प भी मिल रही है। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ देखो कई जगह पर ये इंसान का दिल बंधा हुआ है। ठीक है, एक जगह पर ये खुद भी इस दिल से बंधा हुआ है, विच मीन्स करियर भी हो सकता है, हेल्थ भी हो सकती है, कुछ लोग हो सकते हैं जो लाइफ से चले गए या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, इनका मनी फैक्टर हो सकता है, इनके ड्रीम्स हो सकते हैं, फिर आप हो सकते हैं। कई चीज़ों में ये इंसान जो है, ठीक है, प्रॉब्लम झेल रहे थे या अंदर ही अंदर पेन फील कर रहे थे, दूसरों से डिस्कस नहीं कर रहे थे। बट राइट नाउ में देखा जाए तो ये सपोर्ट ले पा रहे हैं, सपोर्ट मिल पा रहा है, लोगों को ट्रस्ट कर पा रहे हैं, लोगों से ट्रस्ट जो है गेन कर पा रहे हैं। हो सकता है इनका भी ट्रस्ट टूटा है, पर इन्होंने भी लोगों का ट्रस्ट तोड़ा है, तो वहाँ पर ट्रस्ट गेन कर पा रहे हैं वापस से। ठीक है, ये ऊर्जा नज़र आ रही है। और मैं बहुत सारे लोगों के लिए बोलूँगी कि आपके पर्सन
जिन शिकायतों में अभी तक बंधे हुए थे, उन शिकायतों से कहीं न कहीं थोड़ा-सा रिलीज़, थोड़ा-सा अपने आप को जो है बाहर ला पा रहे हैं। और मैं स्पेसिफ़िकली यहाँ पर ना डांसिंग देख पा रही हूँ कि लोग डांस कर रहे हैं। मतलब ये हैप्पीनेस या तो चाह रहे हैं या हैप्पीनेस के ऊपर ये काम कर रहे हैं कि कैसे सबकी हेल्प से जो है अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आई जाए। क्यों जो है शिकायतों को लेकर बैठे रहें और उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो। इससे अच्छा है कि जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करें। एक ऐसी ऊर्जा में ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? आपके और आपके पार्टनर का जो रिश्ता चल रहा है उसके लिए पर्सन क्या फील करते हैं। वी हैव द सोर्स एनर्जी, बहुत ही अग्नि की एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। यहाँ पर फायर एलिमेंट दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। आपके पर्सन के लिए ये रिश्ता बहुत बहुत करिज्मेटिक है। ये रिश्ता बहुत हद तक एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इस इंसान को आप कह सकते हो इस रिश्ते में रहने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है इसके पास होती है या इसके पास है। इस रिश्ते को बनाने का जो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो कॉन्फिडेंस है। इस रिश्ते में रहकर जो कॉन्फिडेंस गेन होता है, इसको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता बहुत कॉन्फिडेंस इस इंसान को देता है। और कहीं न कहीं कुछ लोगों के लिए इस रिश्ते पर इस इंसान को बहुत कॉन्फिडेंस है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन के लिए रिश्ता बहुत हद तक मैं नहीं बोलूँगी कि सबके लिए ही है, बट मुझे बहुत हद तक ये लग रहा है कि ये रिश्ता इस इंसान के लिए एक मैग्नेटिक रिश्ता है कि इस तरफ से इसका ध्यान नहीं हटता है। इस इंसान चाहे जितनी मर्जी बार एंडिंग्स क्यों ना हुई हो, जितनी मर्जी बार प्रॉब्लम्स क्यों ना हुई हो, या अ, कितना ही आप लोगों के बीच में फैमिली, अथॉरिटी, सोसाइटी, पैसा, जो भी चीज़ें क्यों ना आ रही हो, बट ये रिश्ता ऐसा है कि जहाँ पर ये इंसान घूम फिर के वापस आना चाहते हैं। घूम फिर के इस रिश्ते में ही सुकून मिलता है। घूम फिर के इस रिश्ते में ही जो है फैमिली फ़ील होती है। घूम फिर के वापस आकर इसी रिश्ते में जो है इस इंसान को ट्रस्ट फ़ील होता है। कहीं और इसको ट्रस्ट फ़ील नहीं होता है। ये एक ऐसी ऊर्जा में नज़र आ रहे हैं। विद द 10 ऑफ पेंटिकल, येस, बहुत सारे लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो हैं, उनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में अभी भी अग्नि बाकी है। इस रिश्ते में अभी भी आप दोनों के बीच में वो पैशन बाकी है। इस रिश्ते में अभी भी आप दोनों के बीच में वो कहते हैं ना उम्मीद बाकी है, जिस पर 10 ऑफ पेंटिकल क्रिएट किया जा सकता है। मतलब कि यूनियन हो सकता है, या फिर आप दोनों की मैरिज हो सकती है, या फिर आप दोनों एक साथ आकर कोई करियर में बिज़नेस में एक साथ आएँ, पार्टनरशिप में आएँ, जिसकी वज़ह से कम्युनिटी में हेल्प हो सकती है। ये सबके लिए डिफ़र रहेगा, बट ऐसी ऊर्जा यहाँ मुझे नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों के लिए मैं उम्मीद कहूँगी आपके पर्सन ने नहीं हारी। अगर आपको लगता है ना कि मैम उम्मीद खत्म हो गई है इस रिश्ते की, मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि सोर्स की एनर्जी आई है। सोर्स कहीं न कहीं यहाँ सन एलिमेंट को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए ना अभी भी रिकवरी बाकी है, ऐसा इस इंसान को इस रिश्ते में नज़र आता है। तभी मैंने कहा कि अग्नि खत्म नहीं हुई है इस रिश्ते की, पैशन अभी भी है, अभी भी वो कॉन्फिडेंस मुझे नज़र आ रहा है। अभी वो सोलर प्लेक्सिस चक्रा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस इंसान का इस रिश्ते के लिए एक्टिव रहता है कि हाँ, इस रिश्ते में अभी भी जान बाकी है, ठीक है? लेट्स चेक करंटली फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की। फीलिंग्स वाइज वी हैव द एडवेंचर। एडवेंचर वाइज अगर आप देखो तो ऐसा लगता है कि ये इंसान को आपके ऊपर थोड़ा थोड़ा थोड़ा, मैं बहुत नहीं बोलूंगी, अ, विश्वास कह लो, आप कह लो कि जैसे एक होता है ना कि होप कह लो है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ऊपर-ऊपर से ये इंसान आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, नहीं। इस इंसान की आपके लिए ना एक अटैचमेंट है। इस इंसान को आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, पर क्योंकि ये यहाँ पर बच्चे की एनर्जी दिखाई गई है, व्हिच मीन्स कि उसका मन करता है आपकी तरफ कुछ सीरियस, कहते हैं ना, सीरियस कुछ आपको या तो कमिट करने का, या सीरियसली आपके साथ रिश्ता निभाने का, या उसकी फीलिंग्स आपके लिए सीरियस हो रही हैं, ठीक है? उसकी फीलिंग्स जो हैं वो बहुत ऑर्गेनिक है आपके लिए, वो बनावटी नहीं है, ऐसा उसको फ़ील होता है। कहीं न कहीं आगे कलर्स की एनर्जी है, ये जो बच्चा चल रहा है वो कलर्स की तरफ जा रहा है, व्हिच मीन्स उसको लगता है कि ये रिश्ता बहुत हद तक एक होपफुल एनर्जी है। इस रिश्ते में बहुत हद तक जो है आपके साथ इस इंसान को अपना जो चाइल्ड है ना, जो अपने अंदर का जो इनर चाइल्ड है, वो खुश होता है आपको देखकर, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि कुछ तो मैजिक है आप में, ठीक है? ये ऊर्जा मुझे यहाँ दिख रही है विद द एडवेंचर कार्ड। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि जैसे इस इंसान को ये लगता है अपनी फीलिंग्स के बारे में आपको बताएँ या नहीं बताएँ, क्योंकि
दे फील सीरियस अबाउट यू, क्योंकि यहाँ पर मैं बोल रही हूँ ना, ऑर्गेनिकली उसकी फीलिंग्स जो है ग्रो हो रही है टूवर्ड्स यू। वी हैव द 5 ऑफ सॉर्ड्स। यस, शायद उसको नहीं लगता था आपके लिए इतना ज़्यादा कि भाई ये सीरियस भी है सब कुछ या नहीं, या मुझे एक्स्ट्रा ही सोचने को तो नहीं मिल रहा है, मुझे एक्स्ट्रा ही तो कुछ ज़्यादा अटैचमेंट नहीं फील हो रही है। उस इंसान को जो ड्रामा है आसपास का, उस इंसान को जो लोग हैं आसपास के, जो हैं कुछ और पीठ पीछे कुछ और हैं, उन लोगों में सबसे बेहतर आप लगते हो। जहाँ पर ये इंसान शायद डिनाई कर रहे थे कि नहीं इनको आपसे प्यार नहीं है, या डिनाई कर रहे थे इस इंसान को आपसे कोई अटैचमेंट नहीं है, वहाँ पर इस इंसान को आपके लिए वो ऑर्गेनिक एनर्जी फील होने लगी है, वो सच फील होने लगा है। वो आप ये कह सकते हो कि अगर वो आपसे दूर हैं तो कहीं न कहीं थोड़ी-सी उस इंसान को कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी भी फ़ील होती है अंदर ही अंदर, ठीक है? उसको बहुत इमोशंस जो है ना बार-बार जो है तंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मून आ गया, मेजर अरकाना आ गया, जहाँ पर वो इंसान बहुत डेप्थ में फ़ील करते हैं, और जब वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या आपको आपके लिए जो है थोड़ा डिटैचमेंट प्रैक्टिस करते हैं, या उनको लगता है कि नहीं सब कुछ जो है उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो उनको एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, तो वो सब कुछ उसको और ज़्यादा ज़्यादा ना मैं बोलूँगी प्रॉब्लम में या तो डालता है, या मतलब ज़्यादा ही चीज़ें जो हैं कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है? माइंडसेट यहाँ पर सक्सेस की एनर्जी लेकर आ रहा है। माइंडसेट यहाँ सक्सेस की एनर्जी ये कहता है कि माइंड में कहीं न कहीं है कि रिश्ता जो है आपके साथ वो सक्सेसफुल रहे, ठीक है? आप दोनों के रिश्ते को बहुत हद तक जस्टिस मिले। कहीं न कहीं एवरीवन, मतलब जो भी आपकी सोसाइटी में आ गए, आपकी फैमिली आ गई, आपके कलीग आ गए, इनकी फैमिली, इनके कलीग, आपकी सोसाइटी, इनकी सोसाइटी, उन सब पर ये रिश्ता हावी पड़ जाए। ऐसी ऊर्जा यहाँ नज़र आती है। हर कोई इस रिश्ते को एक्सेप्ट करे, हर कोई आपको एक्सेप्ट करे, ऐसी एनर्जी है। बट कहीं न कहीं अगर मैं इसी कार्ड का दूसरा पहलू देखूँ तो माइंड ये भी कहता है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट है आप लोगों के बीच में, वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म होकर सिनेरियोज़ आगे बढ़े, मूवमेंट शिफ्ट आए, और उसमें जो भी इसके एफर्ट्स किए गए हैं ना, वो कामयाब हो जाएँ। जो इसने एफर्ट्स करे हैं या करेंगे, वो कामयाब हो जाएँ, ठीक है? यहाँ एग्ज़ैक्ट एक मैसेज और आ रहा है कि उस इंसान को विक्ट्री चाहिए, बट वो आपसे चाहिए अटेंशन। भई आप उस इंसान को अप्रोच करो, क्योंकि हो सकता है, यहाँ पर सबके लिए तो नहीं बोलूँगी ये मैसेज, बट ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है या तो ये पब्लिक फिगर हैं, या फिर इस इंसान को जो है थोड़ा ईगो प्रॉब्लम है ना? थोड़ा ईगो कंट्रोल करती है कि भई क्यों जाना है, मुझे क्यों जाना है, मुझे नहीं जाना चाहिए, कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ। क्लैरिफाई करते हैं सक्सेस कार्ड को, फिर आगे बढ़ते हैं। जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है? और कहीं न कहीं आप दोनों उस कॉन्फ्लिक्ट से, उस मिसअंडरस्टैंडिंग से या उस गिल्ट से बाहर आ जाएँ। रिश्ता कहीं न कहीं आगे बढ़े, ठीक है? जो भी स्ट्रगल चल रहा है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर पब्लिकली इस रिश्ते को एक्सेप्टेंस मिल जाए, ओके? या बहुत सारे लोगों के लिए ये एक ट्रैप में फँसे हुए हैं कि हमेशा इनको जो है अटेंशन दी गई है, हमेशा इनको जो है पेडेस्टल पे रखा गया है, तो व्हाई नॉट दिस टाइम, कि भई अब क्यों नहीं? ठीक है? अभी भी उसे ऐसा है कि भई आप ही कॉन्टैक्ट कर लो, आप ही मैसेज कर लो, आप ही सामने से आकर बात कर लो, ठीक है? ताकि उसका जो वो एक पैटर्न बना हुआ है वो टूटे ना, ठीक है ना? तो थोड़ा-सा है इस इंसान को ईगो वाला हिसाब-किताब इसका है। जैसे वो पट्टी बंधी हुई है, आस-पास के लोगों ने शोर मचा रखा है कि तुझे क्यों जाना है, तू क्यों बात करेगी, तू क्यों बात करेगा? तो उसको अभी मेरी तरफ वो इंसान आए, मुझे अटेंशन दे, तो मेरी भई थोड़ा ईगो भी मेरी सैटिस्फाइड हो, है ना? तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। हाँ, देखो एस ऑफ सॉर्ड्स, भई जीत मेरी हो, ठीक है? यहाँ एक तरीके से जैसे मैंने कहा ना कि इस इंसान को ट्रैप है कि भई हमेशा इसको ही जो है पेडेस्टल पे रखा गया, इसको पूछा गया। जिस दिन इसकी ये पट्टी खुलेगी, जिस दिन ये शेर से नीचे उतरेगा, उस दिन इसके आगे वो सच आ जाएगा।
उसी दिन ये शेर इसको खा जाएगा। उस दिन ये पट्टी जब खुलेगी तो इस इंसान को पता लगेगा एक्चुअल में ये कुछ है नहीं, बट दिमाग में ज्यादा हुआ बना रखा है। ठीक है ना। तो अभी फिलहाल जो है ऐसी एनर्जीज मुझे नजर आ रही है। हाँ, सोसाइटी लेवल पर भी ऐसा लगता है कि शायद ये कुछ कर नहीं सकते हैं आपके लिए, क्योंकि इनके हाथ पैर बंधे हुए हैं सोसाइटी लेवल पर। कुछ लोगों के लिए माइंडसेट में ये भी टेंशन है कि सोसाइटी के हिसाब से हो सकता है आप लोग स्टेटस वाइज अलग हो, कास्ट अलग है, कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जो कि इस इंसान को माइंड में 24 आवर्स ट्रैप रखती हैं। अकेलापन जरूर फील होता है, ये मैं बता दूं, चाहे जितना ही सक्सेस क्यों ना चाह रहे हो, चाहे जितना ही ये, ठीक है, ईगो में क्यों ना आ रहे हो। We have the desire, we have the possibilities। डिजायर उस इंसान की भी आपकी तरफ ट्रैवल करने की, आपके साथ ट्रैवल करने की, आपके साथ लाइफ को आगे बढ़ाने की है। डिजायर उस इंसान की भी है कि वो आपके साथ इस रिश्ते को पॉसिबल कर पाए, आपके साथ जो है लाइट एनर्जी में आ पाए और छोटी छोटी बातों में ना उलझा रहे। ठीक है ना, छोटी छोटी चीजों में ना उलझ के बड़े पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, बड़े जो कहते हैं ना ड्रीम बिग, या आप कह सकते हो कि लुक एट द बिगर पिक्चर, कि बिगर पिक्चर क्या है। बिगर पिक्चर है कि एट द एंड आप दोनों को एक साथ होना चाहिए। बिगर पिक्चर ये है कि आप दोनों का एक साथ होना एक दूसरे को सुकून पहुंचाता है, आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो। तो बिगर पिक्चर तो ये है। तो छोटी छोटी चीजों पर जो है वक्त जाया ना किया जाए, ये डिजायर है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये उठना चाहते हैं उन चीज़ों से बहुत ऊपर जो कि शायद डर की है, सोसाइटी की है, आप कह लो लॉ एंड ऑर्डर हो गया, या अपने अंदर ही डाउट्स हो गए। कोशिश, मतलब ये चाह रहे हैं। देखो मेरे लैप में आके कार्ड गिरा है, द स्टार कार्ड। कार्ड्स बहुत सारे हैं, मैं कार्ड्स लूंगी नहीं, बट स्टार कार्ड, ये मतलब ये एक एक अच्छाई इनके अंदर ये आ रही है कि ये छोटे छोटे मामलों में पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स, कि भाई छोटे छोटे मामलात क्या हैं। देखो, कोई किसी के लिए लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है, कास्टिज्म हो सकता है, कोई ऑलरेडी मैरिड हो सकता है, किसी के लिए एज गैप हो सकता है, किसी के लिए आप दोनों बहुत दूर दूर हो, बहुत दूर, मतलब डिस्टेंस इतना है कि पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि एक साथ बैठकर कुछ बातचीत कर पाओ। या कुछ लोगों के लिए जो एक है ना भाई, अपने अंदर का कॉन्फिडेंस शायद उतना फील नहीं कर पा रहे थे जो अब फील कर पा रहे हैं, उन चीज़ों से उठना चाह रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है ना। कुछ और भी अपोजिशंस हो सकती हैं, कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उन चीज़ों से ऊपर उठना चाहते हैं आपके पर्सन। ये आपके पर्सन की डिजायर मुझे नजर आ रही है। हाँ, मैं यहाँ पर ये भी बता दूं कि क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, वो मतलब इस रिश्ते में कहीं ना कहीं थोड़ा सा, मैं बोलूंगी जैसे आपसे भी मेहनत चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है आपने कहीं ना कहीं बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया है या इस इंसान को अनदेखा कर दिया, तो वो आपसे भी चाहते हैं कि आप भी थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज के लिए थोड़ा हाथ पैर मारो। ठीक है ना, अपनी कोशिशें करो, बैठ मत जाओ। ये एनर्जी दिख रही है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद अगर आप बैठ गए, आपने ही जब हाथ जोड़ लिया, तो फिर सिर्फ एक इंसान थोड़ी एक रिश्ते में काम करेगा। ठीक है, ये एनर्जी है। राइट नाउ में इंटेंशंस अगर मैं देखूं तो इंटेंशंस कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि पूरे तरीके से आपके नहीं हो सकते हैं, या ये पूरे तरीके से अभी आपको कुछ भी नहीं जो है प्रॉमिस कर सकते या कमिट कर सकते। ये पूरी तरीके से जो है आपके साथ रिश्ते में अभी सीरियस नहीं होना चाह रहे हैं। पूरे तरीके से ये आज ही आपको जो है अपना फ्यूचर के सारे आंसर्स नहीं देना चाहते कि ये होगा वो होगा। इंटेंशंस इनकी यही है कि राइट नाउ में कहते हैं ना, हर पल को इंजॉय करो, हर पल में जो है जिंदगी जी लो। ये वो वाली एनर्जी है इनकी इंटेंशंस की। कुछ लोगों के लिए यस, इंटेंशंस इनकी ये भी है कि इनको थोड़ा समय दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि ऑलरेडी किसी के साथ है और वहां से निकलने में या तो टाइम लगेगा, या वहां से निकलना ना निकलना, अब इन्होंने कुछ भी यहाँ पर जो है पूरे तरीके से सॉलिड जो एक होता है ना कॉन्फिडेंस के साथ कुछ चीज कुछ डिसीजन ले लेना, वो शायद डिसीजन अभी लिया नहीं है। मैंने बोला ना कोई है यहाँ पर, और मैंने कहा भी है कि लॉन्ग रन के लिए भी आपको कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते। तो सिट्रेनियन एनर्जी है, बहुत दूर तो दूर तक का भी कुछ वो आपको बता नहीं सकते। या तो कोई है, या फिर अभी उनको पूरे तरीके से ट्रस्ट आप पर करना पड़ेगा जब वो आपके साथ रहना शुरू करेंगे, क्योंकि अब आप दोनों सेपरेशन में आ चुके हो। दोनों के बीच में जो है आपको भी उन पे डाउट होगा, उनको भी आप पे डाउट होगा। तो दोनों ही बहुत दूर दूर हो रहे हो, बहुत टाइम तक दूर रहे हो, तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन वाला समय आएगा। मतलब वो चाहते हैं कि थोड़ा समय आप उनको दो, थोड़ा समय वो आपके साथ रहें, वो आपको ऑब्जर्व करें, आप उनको ऑब्जर्व करो। इंटेंशंस यही है कि जितना हो सके भाई इस रिश्ते में
मैं बोलूँगी प्लेफुलनेस के साथ रहें, आज अभी इस पल को एंजॉय करें, ट्रैवल करें, खुश रहें, ये एनर्जी दिख रही है। बट मैं ये नहीं कह सकती कि ये बहुत सीरियसली अपनी सारी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस कर दें, और ये बिल्कुल ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा अभी के लिए फ़िलहाल, ठीक है। आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज क्या आ रही है? ब्लॉकेज वाइज वी हैव द फ्रेंडलीनेस। ब्लॉकेज ये है कि इतना प्यारा कार्ड ब्लॉकेज में, इसे क्लैरिफाई किए बिना नहीं बोल सकती, क्योंकि मुझे जो मैसेज आ रहा है शायद वो आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट इनफ उस मैसेज के लिए। ब्लॉकेज ये है कि कुछ लोगों के लिए ये ऑलरेडी किसी के साथ हैं, और इनकी हो सकता है लव मैरिज ही हुई थी, और हो सकता है कि इनके पास जो है बेबी भी है, ठीक है। दोनों में से कोई एक है जो मैरिड है, या तो आप हैं या ये हैं। एंड कुछ लोगों के लिए है कि भाई ये जो एक होता है ना कि यही मेरा पार्टनर है, यही मेरा सोलमेट है, यही मेरे लिए फॉरएवर पार्टनर है, उस चीज को एक्सेप्ट करने में टाइम लेते हैं, ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए ब्लॉकेज ये है। मतलब फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, अगर आप बहुत डिमांडिंग हो कि भाई ये इंसान आपको फीलिंग्स क्यों नहीं एक्सप्रेस करते हैं, ये इंसान आपके साथ जो है उतना लवी डवी क्यों नहीं होते हैं, ये इंसान जो है वैसा बिहेव क्यों नहीं करते जैसे हर कोई अपने पार्टनर के साथ करता है, इस इंसान के लिए ब्लॉकेज ये है कि ये इंसान बहुत जल्दी नहीं बदल सकते। इनको जो कंडीशनिंग मिली हुई है ये है कि भाई बहुत टाइम लगता है इस इंसान को। हो सकता है टॉरस और कैप्रिकॉर्न है, या जैसे किंग ऑफ कप्स भी आया, तो एक्सप्रेस करने में टाइम लेंगे, ऑब्जर्व करेंगे आपको, और वो अभी ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये इंसान अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर सोच रहे हैं, और हो सकता है आप बहुत नेक्स्ट लेवल चले गए हो, ठीक है। ओके, सो वी हैव द मैसेज हार्मनी। ये इंसान आपको अपना बेस्ट फ्रेंड की तरह देखते हैं। यस, वो इंसान आपके साथ बहुत खुश फील करते हैं, बहुत हद तक उस इंसान को आपके साथ बहुत सुकून फील होता है। जैसे मैंने यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स में भी आपको आंसर दिया था कि उन्होंने बहुत रिश्तों में रहकर देखा है, बट आपके साथ जो सुकून मिलता है उन्हें कहीं नहीं मिलता है। यहाँ पर यही मैसेज इस इंसान का आपको फिर देना चाहते हैं, ये कि उनको उनके जो देखो दिमाग, यहाँ देखो, यहाँ पर भी दिमाग दिखाया गया है कितनी टेंस है, और यहाँ पर भी बिल्कुल सिर के ऊपर, यहाँ पे देखो उसके माथे के ऊपर दिखाया गया है कि डॉल्फिन जो है जंप कर रही है, विच मीन्स कि उसको सुकून जो पहुंचाता है दैट इज यू। आपके पर्सन का मैसेज है आपके लिए कि आप उसको बहुत सुकून पहुंचाते हैं, ठीक है। आपके साथ रहकर वो बहुत हद तक सारी दुनिया को भूल जाते हैं, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। 2 ऑफ पेंटिकल के साथ यस यही एनर्जी है कि उनके जो लाइफ के स्ट्रगल चलते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं आप उस इंसान को बहुत ज्यादा हेयर एंड नाउ में ले आते हो, मतलब प्रेजेंट में ले आते हो, नहीं तो वो फ्यूचर पास्ट और फ्यूचर में ही अटके रह जाते हैं, ठीक है। ये इस इंसान का मैसेज है आपके लिए। देन वी हैव द कार्ड फॉर इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। वी हैव द पार्टिसिपेशन। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 4 वीक्स में ये इंसान आपको अप्रोच कर सकते हैं, रिकन्सिलेशन हो सकता है। 444 लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है यस, न्यू बिगनिंग हो सकती है, कमिटमेंट हो सकती है कुछ लोगों के लिए, इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है कुछ लोगों के लिए। इस इंसान का आपकी तरफ ध्यान अगर नहीं था तो वो ध्यान आ सकता है कुछ लोगों के लिए। ये इंसान आपके लिए क्या कर सकते हैं उसके बारे में क्लैरिफिकेशन आ सकती है, बट मुझे टुगेदरनेस होती हुई नजर आ रही है, सेलिब्रेशन आता हुआ नजर आ रहा है, यूनियन होता हुआ नजर आ रहा है। और मैं फिर से बोलूंगी, मैंने बार बार बोला है, देखो यहाँ पर भी बोला मैंने कि बहुत इनिशियल स्टेज पर चल रहे हैं आपके साथ। मैंने यहाँ पर भी बोला कि वो अभी थोड़ा इनिशियल रखना चाह रहे हैं। मैंने यहाँ पर भी बोला था कि उसको लगता है कि अग्नि अभी भी है इस रिश्ते में, खत्म नहीं हुआ है सब कुछ। और अभी यहाँ पर भी है कि वो कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं। हो सकता है समय लें एक्सप्रेस करने में, या ट्रस्ट करने में, या आपका ट्रस्ट उन पर आने में, वो समय जरूर लें। बट अगर आप ये देख रहे हो कि एक्शन कब तक होगा, वो मुझे दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 4 वीक्स में यहाँ कंफर्मेशन आई है, ठीक है। देन वी हैव द अगर मैं यहाँ देखूँ कि नियर फ्यूचर में इस रिश्ते का जो आउटकम है वो क्या है, दैट इज फॉर श्योर बहुत सारे लोगों के लिए जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वही है। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप? ओ माय गॉड, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आप प्रे कर रहे हो, एंड नाउ ट्रस्ट कर सकते हो आप कि मैं क्या बोल रही हूँ। आप खुद देखो, आप ही की प्रार्थनाएं है ना, ये आप ही प्रार्थना कर रहे हो ना, मैंने मैनिफेस्टेशन की ही बात बोली। तो जिस भी चीज को आप चाह रहे हो वो हो जाएगा, बट सरेंडर मोड पे रहना जरूरी रहता है, ठीक है। लेट्स चेक थोड़ा सा और एनर्जी।
बॉटम ऑफ द डेक, साइबर बुली। इस इंसान को थोड़ा सा मैं बोलूंगी कि थोड़ा है, इस वही बात है जैसे मैंने बोला भी है कि थोड़ा उसको ट्रस्ट करने में या तो टाइम लगता है, ठीक है, या फिर उसके साथ कुछ ऐसा सनारियो रीसेंट पास्ट में हुआ है जहां पर कहीं ना कहीं बहुत लोगों पर जिन पर ट्रस्ट किया, जिन चीज़ों के साथ जुड़े, उन्होंने ही कुछ गड़बड़ करी है। तो उसको उनको ये लगता है कि शायद आप भी वैसे ही हो, ठीक है ना। तो ये एनर्जी है। हो सकता है कि इस आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हुआ है और उस इंसान को आप पे इसलिए ट्रस्ट नहीं है क्योंकि उसको लगता है कि अगर आपके साथ ये हुआ है तो आप भी किसी के साथ कुछ करना चाह रहे हो ऐसा ही, ठीक है ना। मान लो आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुई तो उस इंसान को लगता है कभी मैं मेरे साथ ही तो नहीं ऐसा कर देगा ये इंसान, मेरे से तो नहीं बदला ले लेगा उस चीज का, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इस इंसान को लग रहा है कि शायद आप जो है नकाब पहने हुए हो और आपका बदला, मतलब आपकी लाइफ में कुछ हुआ गलत तो उसका बदला आप इससे लेना चाहते हो। पता नहीं क्यों मैसेज आ रहा है, बड़ा अजीब सा मैसेज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल के लिए आपके पर्सन जो हैं बहुत सारे लोगों से डिटैच हो रहे हैं, बहुत सारे लोग ड्रामा से डिटैच हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को जो है दूर भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जो शायद कहीं ना कहीं इन्हीं के साथ रहते हुए और इन्हीं का बुरा कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये स्पेशली नज़र भी रख रहे हैं, ठीक है, जो इन्हीं के साथ रहते हैं, इन्हीं को कॉपी करते हैं, इन्हीं से जेलस होते हैं, इन्हीं के साथ जो है गलत करते हैं, उनसे थोड़ा सा दूर हो रहे हैं, जिसकी वजह से भी हो सकता है थोड़ा सा ये जो आपके लिए एक वो जो पैशन बचा हुआ है, वो जो अग्नि बची हुई है, वो थोड़ी समझ आने लगी है, ठीक है। थोड़ी बुरी आदतों से थोड़ा सा साइड होने लगे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ओके। क्योंकि लास्ट में जो कार्ड आया दैट इज डॉजिंग बुलेट्स आया है, तो झूठे लोगों से, हर किसी को जो इकट्ठा कर रखा था अपनी लाइफ में, जो इन्हीं को कॉपी करने में लगे हुए थे, उन लोगों से थोड़ा सा इस इंसान ने दूरियां बनाई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी इस इंसान को आपको लेकर अवेयरनेस आई है, ओके। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? वी हैव द 8 ऑफ कप्स। इन लोगों के बीच में जो एक प्लेफुलनेस की एनर्जी थी, जो बड़ा अट्रैक्शन था, बड़ी ही एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री थी, वो खत्म हो रही है। एंड ये वाली जो एक टाइम पीरियड था वो टाटा बाय बाय हो रहा है, ठीक है। और कोई है जो बहुत सीरियस मोड पर आ गया है, ये हो सकता है थर्ड पर्सन है या आपके पर्सन है, दोनों में से कोई एक सीरियस मोड पर आ गया है, किसी की ईगो पर लग गई है बात, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए जो है ना, इन लोगों में भी कल्चर ट्रेडिशन ये चीज़ें आ रही हैं, इस वजह से थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक है जो थोड़ा सा डिटैच हो रहा है, कोशिश कर रहा है डिटैच होने की, अपनी रिबेलियस, ये भी रिबेल होना पड़ता है यहाँ पर भी, ऐसे नहीं निकला जाता 7 ऑफ कप से, यहाँ पे भी रिबेल होना पड़ता है, ठीक है। तो कोई रिबेलियस हो रहा है इस रिश्ते में। फैमिली आप लोगों के रिश्ते, आपके पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के बारे में क्या सोच रही है? द वर्ल्ड। आपके पार्टनर की फैमिली थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आती हुई नजर आ रही है और ईगो को थोड़ा साइड करती हुई नजर आ रही है, ठीक है। ईगो को थोड़ा साइड करती हुई नजर आ रही है, और जो भी मतलब होता ना कि कैसे बताऊं कि भी एक स्टबन बिहेवियर में ये बैठे हुए थे, वो थोड़ा कंप्लीट होने की कगार पर आ गया है, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ पेंटिकल से ये सभी एक्शन तो मुझे नजर नहीं आ रहा है, बट कहीं ना कहीं कुछ जो लेसन्स मिलने थे या जो शेडो साइड अपनी पता लगनी थी वो पता लगनी शुरू हो गई है। यहाँ 2 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ पेंटिकल है, थोड़ा सा डिले फैमिली की तरफ से मुझे नजर आ रहा है, इनकी तरफ से एक्शन कम कम उम्मीद है, इनकी तरफ से एक्शन की, ठीक है। ये अभी अभी थोड़ा कंप्लीशन वाली एनर्जी में है, कंप्लीट हो रही है चीजें, हुई नहीं है, ठीक है, पूरी तरीके से, ऐसी एनर्जी है। गाइडेंस यहाँ पर है सॉन्ग सुनना शुरू करो, गाइडेंस यहाँ पर है अपने आप को माफ़ करो, गाइडेंस यहाँ पर ये है कि क्या अगर ये इंसान आपकी लाइफ में आते हैं तो आप उनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। गाइडेंस ये है कि क्या आप रेडी हो इस रिश्ते को आने के बाद भी इस रिश्ते को बचा लेने के लिए। तो थोड़ा सा अपने ऊपर काम करो भाई, ठीक है। अगर ये आ भी गया रिश्ता और आने के बाद चला गया तो फ़ायदा क्या होगा। तो इस रिश्ते को बचाने के लिए थोड़ा सा अपने ऊपर काम करो अभी, ठीक है। अपने आप को हील करो क्योंकि आप हील नहीं हो। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।